हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से लेक्चर 10 में देखने वाले हैं चैप्टर 2 यानी क्लास 5th की जो हम लोग मैथ कर रहे थे गणित। इसमें हम लोग पार्ट 2 को समझ रहे थे, जिसमें आपके कोण बनाना, हमने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कोण बनाना सीखेंगे, एंगल ड्रॉ करना कैसे किया जाता है वो चीज़ हम सीखेंगे आपको, ठीक है। तो इसमें बहुत से बच्चों का मिथ रहता है यानी प्रॉब्लम रहती है, उनको कोण एक तो टाइप्स नहीं पता होते, दूसरा वो एंगल को ड्रा नहीं कर पाते यानी कि बना नहीं पाते हैं, किसी तरीके से इधर उधर करके तुक्का मार के काम चला लेते हैं। तो हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था एंगल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स होते हैं, 7 होते हैं हमने बताया था। और आज ड्रॉ करना सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए खैर हम लोग ड्रॉ करना सीखते हैं इसमें इस लेक्चर में। तो आपको लास्ट तक ध्यान से सुनना है, जिन जिन पॉइंट को हम बताएंगे अगर उस पॉइंट को आपने ध्यान रखा तो कभी भी एंगल आपका गलत नहीं होगा, ठीक, बिल्कुल। तो आपको ध्यान से सुनना है और अच्छा, ठीक है। चलिए खैर हम लोग देखते हैं कैसे एंगल को ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? यस, ठीक। थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए जैसे हम देखते हैं आपका यहाँ पास ये चलते हैं, हम लोग ले लेते हैं पहले एक स्केल ले लेते हैं ताकि स्केल का काम पड़ेगा, ठीक। एक ले लेते हैं हम लोग चांदा जो कि इसका काम भी पड़ेगा, ठीक है, यानी प्रोटेक्टर का, ठीक। ये हमने ले लिया है, ठीक है। राउंडर नहीं लेंगे, राउंडर का कोई काम अभी खैर नहीं है, ठीक, बिल्कुल। ये आपका चांदा है। चांदा में आप ध्यान से देखेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप थोड़ा सा बात यहाँ सुनिएगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा है कि देखिए इस यहाँ पे चांदे में क्वालिटी आपको बताते हैं, कैसे आप जानेंगे। इसमें देखिए इधर से भी 0 स्टार्ट है, ये देखिए 0 यहाँ पास है, सही है ना। 0, 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, इधर से जाते जाते 180 तक है, यानी हाफ सर्कल दिया गया है। और इधर से भी देखिए 0 नीचे वाली लाइन में है, इधर का 0 ऊपर वाली लाइन में है, इधर का 0 नीचे वाली लाइन में, दोनों तरफ से क्यों दिया होता है भाई? हाँ, जब हमको अगर एक ही करना है, और आप लोग यही बच्चे नहीं जानते हैं कि ये नीचे वाले 0 का यूज यानी 70, 60 का यूज कब करना है, ऊपर वाले का कैसे यूज करना है, ये नहीं पता होता बच्चों को ज़्यादातर, है ना। इसमें मिस्टेक्स करते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि ऊपर वाले को कब यूज करना है और नीचे वाले का कब यूज करना है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट से जो 0 से लेके 180 तक है और राइट से जो आपका है बाएं से दाएं है, वो हम देखेंगे आपका कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एंगल बनाते समय आपको सबसे पहले एक बढ़िया लाइन ऐसे रख करके एक लाइन खींच लेना है आपको, ठीक है, ड्रॉ कर लेना है, ठीक। कितनी बड़ी ड्रॉ करना है यहाँ पास आपको बता दे, यानी चांदे से इसका यानी हाफ से थोड़ा ज़्यादा बड़ी लाइन, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे रखा, ये देखो हाफ है इसका चांदे का यहाँ पास, तो इससे थोड़ा सा हम लोग यहाँ से लेंगे, ठीक है, थोड़ी यहाँ से लेते हुए इससे हाफ से थोड़ी बड़ी इधर क्रॉस कर देंगे। ये देखो यहाँ तक है चांदा, ठीक है, आपका प्रोटेक्टर। यहाँ से थोड़ी बड़ी लाइन हम यहाँ लेंगे, यहाँ तक कर लिए, ठीक है, बिल्कुल। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पे हम इसको एरो बना देंगे, ठीक। और यहाँ पे इसको हम लोग पॉइंट कर लेंगे। क्लियर है? यस। ये चीज़ हमारा होते ही, हमारा इतना करते ही हम लोग चांदे को पकड़ेंगे और देन यहाँ पर जो हमने पॉइंट बनाया, यहाँ पर हम इसको ये जो अंदर का ये हमारा क्रॉस है, इसको हम लोग सेट कर देंगे। ये देखिए यहाँ बीच वाला पॉइंट जो है, जहाँ पे 3 लाइनें क्रॉस है, यहाँ पास हम लोग इसको पॉइंट पे रख देंगे। इधर का जो 0 है वो करेक्ट बीचों बीच लाइन के जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल, इधर उधर नहीं होना चाहिए, था गलत हो जाएगा। अब हमको बनाना है, मान लीजिए लाइन कहाँ है, राइट साइड है, कहाँ है, राइट हैंड साइड है, इधर साइड ये एरो का साइन है, अभी लेफ्ट में नहीं है, लेफ्ट में भी करके हम आपको दिखाएंगे, ठीक है, ओके। तो लेफ्ट में, अगर राइट में है तो राइट से 0 देखना है, 0, 10, 20, समझ गए। इधर से देखते आपको जाना है, यानी 0 से काउंटिंग कहाँ करेंगे, जिधर एरो होगी उधर से आपको काउंटिंग करना। अगर एरो इधर होती तो इधर ये 0 लेते हैं। अगर मान लो हमको कितना बनाना, 80 को बनाना है, कितने को बनाना है, 80 का, तब हम लोग 80 ये वाले 80 नहीं लेंगे, ये वाला नीचे वाला, क्योंकि हमको यहाँ 180 से चालू करना पड़ेगा, नहीं 0 से चालू करेंगे। जब भी हमको जो भी बनाना हो, जिधर एरो होगा उधर से हम 0 से काउंटिंग चालू करें, जहाँ पास 80 आएगा वहीं पास हम बनाएंगे। तो चलिए 0 से यहाँ चालू करते हैं, तो 40, 50, 60, 70, 80 ये आया। तो यहाँ पे हम लोग बाहर इसके जस्ट यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास पॉइंट कर लेंगे, क्या करेंगे, पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट हो नहीं रहा, खैर पर कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ा बड़ा अच्छा इसको एंगल को कर देते हैं ताकि आपको और साफ दिखाई दे, ठीक है।
चलिए यहाँ पास हम कर लेते हैं, फिर भी ये देखो इसके सामने हमने बना दिया है, ये देखो इसके सामने आपको टिक कर देना है, ठीक है, यस। अब इसका चांदे का काम खत्म हो गया, इसको हम लोग साइड करेंगे। देन हम लोग लेंगे स्केल को, अब इसको स्केल को यहाँ पास सेट करेंगे हम लोग स्केल को। ये थोड़ी बड़ी स्केल है, इसको छोटी कर लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए ठीक है ना, इसको हम लोग बनाएंगे। यहाँ पास ऐसे सेट करोगे आप, इसको अंदर साइड से सेट करना ज़्यादा सही है, देखो ऐसे सेट करना है आपको, और इसको ले जाके यहाँ पास सेट कर देना है, ठीक। थोड़ा सा और इधर कर लो, बस इतना ठीक है। इसको ये लाइन नहीं ढकी होनी चाहिए, लाइन बाहर, लाइन पूरी दिखनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। ये देखो इतना आपको कर लेना है, ऐसे आपको स्केल रख लेना है, ठीक है। अब आपको इतना स्केल रखने के बाद इसको क्या करना है, आपको ब्लू है तो ब्लू से खींच देना है यहाँ पर, ये देखो। अच्छा ये अंदाज लेना है कि इतनी बड़ी है तो इसकी इतनी ही बड़ी इधर भी होनी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। ज़्यादा बड़ी कर देंगे तो ख़राब लगता है, समझ गए। ये देखो हमने बना दिया, ठीक, लगभग सेम है, तो इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं एरो बना देते हैं, ठीक। एरो बनते ही यहाँ पे हम कट मारेंगे और यहाँ पे लिख देंगे ए, और यहाँ पास गोला करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ओ, और यहाँ पर कट मारेंगे और यहाँ लिखेंगे बी, क्योंकि बी यहाँ किनारे में नहीं लिखा जाता, कट मार के, ठीक है। और ये हो गया आपका 80 डिग्री, तो यहाँ पे 80 डिग्री हम बना देंगे, ये हमारा 80 डिग्री का एंगल बनकर तैयार होगा, समझ गए। तो ये तो हुआ हमारी जब राइट साइड ये हो, क्या हो, एरो हो, तब हमारा बनाते थे। एक लाइन आपको जरूर बनाना पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप नीचे बनाए चाहे ऊपर, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में बनाएं, बट आपको ध्यान रखना जिधर भी एरो होगी उधर से 0 से चालू करना है आपको। चलिए एक और बना के दिखाते हैं हम आपको, ठीक है, बिल्कुल। फिर आप लोग बनाइएगा, ठीक। मैं आपको एंगल बनाना यहाँ पे सिखाए दे रहा हूँ, ठीक। इनका काम अभी नहीं, इनको ऊपर रखो, अभी इसका काम यहाँ पे रखो इसको। इस बार एरो हम लोग क्या करेंगे, इधर रखेंगे, ठीक है, एरो, यस। तो चलो यहाँ पे लाइन पे सेट हो गई है। अब यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास लाइन खींचेंगे, कितने, इसके हाफ से ज़्यादा था, थोड़ा इसको ऐसे रख लेंगे बगल में तो पता चल जाएगा। ये देखो इसका यहाँ पे हाफ आ रहा था, हाफ से ये है, तो थोड़ा यहाँ से आगे से लेंगे, ठीक है, यहाँ से लेंगे और यहाँ से लेकर के हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम लोग बना देंगे, ठीक है। ठीक ना, ये हमने बना दिया, खैर ठीक। हाँ, इतना हमारा बन गया है। अगर और थोड़ी सी बड़ा रखना है तो इतना बड़ा रख लेंगे, ताकि हाफ से थोड़ा ज़्यादा रहे। और इस बार पॉइंट इधर कर देंगे और एरो इधर कर देंगे, ठीक। ये हो गया हमारा। अब चांदे को पकड़ेंगे और इसके हाफ पे रखेंगे, ठीक। ये देखो हमने एकदम पॉइंट पे रख दिया, और इधर का 0 एकदम बेस से होकर जाना चाहिए, समझ गए, बिल्कुल सीधा रखना है। अब ये हमारा सेट हो चुका है। आधे से ज़्यादा क्यों रखी जाती लाइन, ताकि ये आगे दिखती रहे, ना दिखेगी तो कैसे गेस कर पाएंगे। अब हमको फिर 80 बनाना है, ठीक है, मान लेते हैं। तो अब हमको इधर से 0 से गिनना, ये देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो इस बार ये नीचे वाला 80 हमको लेना है, ये वाला, ठीक। ये हमने ले लिया, क्लियर, ये बन गया। अब इसका बस इतना ही काम था, इसको हटा दो, हटा दिए, यस। अब हम लोग स्केल को फिर लेते हैं, स्केल को लेते हैं और इस बार फिर से हम लोग सेट कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल। बाहरी तरफ से सेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये देखो, है ना, ये देखो, ठीक। आई थोड़ा सा, हाँ इतना, और इसको थोड़ा सा और यहाँ पे करेंगे, ठीक है, इतना, ठीक है ना। पीछे चलते हैं, स्क्रीन चेंज हो गई थी, है ना, ठीक है। तो आपको ऐसे ही बनाते चलना है। खैर ये स्क्रीन आ गई है। अब यहाँ पे हमको लाइन खींच देना है, ये देखो हमने यहाँ से पकड़ा, ये देखो हमने लाइन यहाँ से खींच दी, ठीक है, ये बन गई हमारी लाइन, क्लियर है, यस। अब इसका काम हो गया है, इसको साइड कर दो और यहाँ पे एरो बनाओ। और देख लेना इधर जितनी लंबी होगी, अगर 4 सेंटीमीटर इधर भी 4 रखना, अच्छा दिखता है, नहीं खराब दिखेगा, ठीक। इधर कट मारो, इधर लिख लो P, यहाँ पे Q, यहाँ पे कट मार के R,
ठीक। और यहाँ पे लिख दो 80, ये भी हो गया 80 का। समझ गए एंगल कैसे बनाना भाई। तो कुछ इस प्रकार एंगल आप बना रहे होंगे, कहीं भी बनाएं, चाहे नीचे साइड बनाएं। चलिए हम आपको एक नीचे भी बना के दिखा देते हैं, है ना। चलिए खैर, ठीक है, यस। इसको सीधा कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद बनाते हैं, ठीक, यस। चलो यहाँ पास लाइन रख ली, इस पर नीचे साइड बनाएंगे तो यहाँ पास हम लोग रख लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे हाफ से ज़्यादा फिर से खींच लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे ध्यान रखेंगे अगर कि कितना है, जैसे यहाँ पे देखो हमने 9 पे रखा है, इधर 9 पे है, इधर आपका हाँ 2.5 है, ठीक है। 2.5 से लेके 9 तक है, इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ऊपर दूसरी लाइन में थोड़ी आसानी होती, सही है। अब इसमें क्या करना है, आप किधर भी, चाहे इधर पॉइंट कर दें चाहे इधर कर दें, तो हम लोग इधर एरो बना देते हैं, इधर पॉइंट बना देते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिखता रहे। चलिए हम इसको लाते हैं, इसको थोड़ा सा घुमाकर हम लोग उल्टा कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल। इसको घुमाने के लिए था, पर ये घुमाने के लिए दिख नहीं रहा है ना। बेटा भाई घुमाने के लिए था इसमें, है ना, घुमाने के लिए ये गायब हो चुका है भाई, है ना। खैर दूसरा लाते हैं, इसको कट कर देते हैं, इसमें घुमाने के लिए नहीं बना है ना, हट गया है कैसे पता नहीं। चले घुमाने, राउंड नहीं कर पाएंगे तो कैसे करेंगे भाई, है ना, राउंड ही नहीं होगा भाई, इसमें भी राउंड नहीं बेटा, क्या हो गया इसको भाई, है ना। राउंड करने लगता है उसका यूज का हम लोग कम कर रहे थे, इसलिए नाराज हो गए, है ना। चलो ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है, पकड़ के, जब कोई कहा ना माने तो उल्टा दिया करो, ठीक है। हाँ भाई, ये देखो यहाँ पे हमने सेट कर दिया है हाफ हो हाफ, बिल्कुल जीरो, देखो इधर से जा रहा है, इधर हाफ आपको सेट कर देना एकदम बिल्कुल सीधी लाइन में, ठीक है, उल्टा चांदा रख देना है, ठीक। अब आपको फिर 80 का हमको बनाना है, तो क्या करना है, इधर एरो है ना, तो इधर से जीरो गिनना है, ये 180 से नहीं, जीरो से, 0 10 ये 30 40 ये 80 आया हमारा। तो यहाँ पे हम लोग इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट कर लेंगे, ठीक। ये हमने पॉइंट कर लिया है। अब चांदे का काम ख़त्म नहीं है, चाहे उल्टे चाहे ना उल्टे, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग, स्केल का काम है, स्केल लाते हैं, ये तो घूम ही जाएगा, है ना, इसको घुमा देते हैं, ठीक है, और इसको सेट करते हैं यहाँ पास, ठीक, यस। ये देखो यहाँ पास हम लोग ऐसे सेट कर देना है आपको। ध्यान रखना आपने कितना लिया था उसमें भाई, सही है, 2.5 से हम लोगों ने किया था, 9 तक बनाया ताकि दोनों अच्छा दिखे, मतलब हमारा कहने का मतलब ये है। तो ये तो बहुत कम है भाई, वो बहुत बड़ा है ना, 2.5 से हम लोगों ने लिया था, इसका तो काफ़ी इधर जा रहा है, सही है, यस। चलो खैर कोई नहीं, हम लोग अंदाज से बना लेते हैं, इस पर जगह भी नहीं, पर आप लोग ध्यान रखना दोनों तरफ की लेंथ सेम रखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, बिल्कुल। चलो हमने ये सेट कर दिया है, ठीक है। और कृषक भाई इसको थोड़ा सा इधर कर देते ताकि रेड दिखने लगे, रेड दिखता रहे, हाँ बिल्कुल दोनों तरफ का दिख रहा है, यस। अब यहीं पे सटा के लाइन खींच देना है, ठीक है, नहीं लाइन पेंसिल लगता है छीली नहीं का। चलो भाई ये हमने बना दिया, ठीक है, इसको हटा दो भाई, देखो इधर की थोड़ी छोटी लग रही है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप बराबर करना फिर। अब इसमें कंप्यूटर में इतना बन पा रहा बहुत है बेटा। ये देखो अंदर की तरफ, हमेशा अंदर की तरफ, दोनों लाइन के अंदर, बाहर नहीं करना बेटा। ये 80 है, समझ गए। इसमें भी एरो करके यहाँ पे कट करके बना देना है KLM, समझ गए। ये 80 डिग्री हो गया भाई। तो 80 आप किधर से भी बना सकते हो, वैसे आप इधर से चारों दिशाओं में कहीं से बनाओ बट हमने जो आपको पॉइंट बताए हैं कि आपको क्या ध्यान रखना है, अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हो और ऐसी ही प्रोसेस करते हो तो कभी भी यकीनन आपका गलत नहीं होगा। बच्चे ये परेशान होते हैं कि किधर से जीरो ले, किधर से क्या ले, हाँ सर कभी इधर से बना दे रहे हैं, कभी इधर से बना दे रहे हैं, अरे बेटा ये 80 है, कभी वो जान ही नहीं पाता बच्चा, कैसे जानेंगे हम कैसे बनाना है, तुक्का मार दिया तो मार दिया, नहीं तो नहीं।
वो एक ही 80 को बार बार ले रहा, ऊपर वाले को ले रहा, नीचे वाले को ले ही नहीं रहा, वो जानते नहीं कब लेना है उसको। सही है। हाँ, तो ये आपने देखा एंगल कैसे बनाते हैं। अच्छा, और हम लोग एक दो एंगल बनाते हैं। चलिए खैर, इसमें तो जगह ही नहीं, अगले पेज में चलते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पे भी हम लोग लेते हैं भाई, है ना, स्केल, और ये भी ले लेते हैं। चलो ठीक, यस। अब हम आपको अधिक कोण बना के ऑब्ट्यूज एंगल दिखाते हैं। ठीक, यहाँ पे सेट कर लो, ये देखो सेट हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल। अच्छा, इस बार हम लोग आपको ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण 90 से अधिक बना के दिखाते हैं। ठीक, 90 से अधिक। तो यहाँ पे ले लो भाई आप, हमने ये ले लिया हाफ से ज़्यादा, थोड़ा नीचे कर लो इसको, यहाँ पे एरो बना दो, यहाँ पे पॉइंट। अच्छा, पॉइंट हम दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि हमको दिखता रहे। ये देखो, ठीक है, यस। अब इस पे चांदा हमको रख देना है लाके, ये हमने रख दिया, और थोड़ा सा नीचे प्रोटेक्टर। ठीक है, ये सेट हो गया हमारा, सेट हो गया। अब देखना है हमको, यहाँ देखो एरो इधर है तो जीरो इधर से चालू करेंगे, जीरो से जाते हुए 90। देखो ये राइट एंगल हो गया, क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। हम आपको एक चीज़ और चलो बता देते हैं, ये आपका जीरो पर है, अगर यहाँ पे जीरो पे है तो उसको कहेंगे हम जीरो एंगल। क्या कहेंगे, जीरो एंगल। अगर इसी पे दोनों लाइन है, यहाँ से लेके अगर ये 90 है, यहाँ तक अगर इसके बीच का एंगल है इतने, तो इसको कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं इसको, एक्यूट एंगल कहते हैं, समझ गए, यानी कि न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, न्यून कोण, समझ गए, एक्यूट एंगल, है ना, ये एक्यूट एंगल होता है। अच्छा, ये जब यहाँ करेक्ट 90 का हो जाता है बेटा यहाँ पास, तो ये होता है राइट एंगल, राइट एंगल होता है, समझ गए, यानी कि समकोण। क्या होता है, समकोण होता है। अगर यही चीज़ इधर 90 से ज़्यादा हो जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये होती है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण, अधिक कोण। ये तब इस तरह हो रहा है बेटा, जब हम इधर से जीरो लेंगे तब इधर से घूमेगा ये चीज़ें, इधर से जीरो लेंगे तो ये इधर एक्यूट एंगल, फिर राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूज, इधर चला जाएगा। और करेक्ट जब 180 का होगा बेटा यहाँ पे, तो ये होता है आपका स्ट्रेट एंगल। क्या होता है, स्ट्रेट एंगल, यानी कि सरल कोण कह सकते हो, सरल कोण या ऋजुरेखी कोण, ऋजुरेखी कोण कह सकते हो, ठीक है इसको। अब फिर यही चीज़ यहाँ से घूम करके जब यहाँ पास आता है, इधर का पूरा एरिया घूम कर आए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपका आए, ठीक, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, यानी आप कह सकते हो इसी को प्रतिवर्ती कोण हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ठीक है, यस। अगर ये पूरा घूम के फिर से रेड लाइन पे आ जाए तो इसको कहते हैं हम होल एंगल, होल एंगल, या इसको कंप्लीट एंगल भी बहुत से लोग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्ण को, ये संपूर्ण कोण, संपूर्ण कह सकते हो, संपूर्ण कोण यानी कि पूरा घूम गया, सही है ना, संपूर्ण कोण कहेंगे हिंदी में, ठीक है, यस। तो ये चीज़ें इस प्रकार आपके गिन सकते हो, 0 1 हुआ, 1 2 3 4 5 1 6 1 7 होल एंगल, 7 आपके टोटल 7 एंगल हुए टाइप्स। पर 0 एंगल कोई नहीं बताता है, 6 बता देते हैं आपके, सही है, बिल्कुल। तो ये आपने देखा सारे एंगल जो कि हम लोगों ने कर लिया, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं, आपको अधिक कोण हमने सोचा था बना के बता दें, ठीक है। तो इनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक। चलो भाई यहाँ पे सेट कर लो लाइन को, हमने सेट कर लिया। यहाँ पे आए क्या, लाइन ले लो आप इतनी सी, इसको नीचे कर दो, इधर एरो कर लो, इधर पॉइंट, ठीक। अब इसको ला के यहाँ पे सेट कर लेते हैं हम लोग। ये देखो सेट कर लिए, यहाँ पे 0 सेट है, देखो इधर, इधर भी, यहाँ भी देखना है और 0 भी देखना है, किसी सेम लाइन से जा रहा कि नहीं बीच से, ठीक। अब हमको क्या करना है, 90 से ज़्यादा बनाना। तो देखो इधर लाइन है ना, एरो तीर का निशान इधर ही, इधर से 0 लेंगे, 0 10 20 30। अब 90 से अधिक होगा तब जाके अधिक कोण होगा, तो ये ले लेते हैं 120, ये है 120 यहाँ पास, ठीक, ये है, हटा देते हैं इसको। और इसको हम लोग स्केल से क्या करेंगे,
मिला देंगे लाइन को, ठीक है। यस, ठीक है ना। ये देखो हम लोग यहाँ पे मिला दे रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे करके हम लोग इसको सेट कर लेते हैं, ठीक। ये देखो हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ से लाइन खींच लेंगे, ये देखो मिल गया। इसको साइड कर दो, ठीक है। इधर ऐसे करके 120 का बना तो 120 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा अधिक कोण बन गया। तो ऐसे ही सारे एंगल आपको बनाना है। 180 का क्या बनेगा भाई, 180 का अगर बनाएंगे आप तो सीधी लाइन बनेगा। क्या बनेगा, सीधी लाइन बनेगा। आपको इसको इसकी प्रोटेक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, प्रोटेक्टर आपको लेने की ज़रूरत नहीं। इसको डायरेक्ट क्या करना है, ऐसे ही बड़ी सी लाइन खींचना है। ये देखो इसको साइड कर देना है, इधर भी एरो कर दो, इधर भी एरो। और इसके बीचों बीच सेंटर पे आपको ऐसे बना देना है। ये 180 का हो गया, क्योंकि 180 का सीधा रहता है बेटा। इसका नामकरण आप जरूर कर देना AOB, समझ गए। तो 180 का बन गया। तो इस प्रकार बहुत ही इजी है। अच्छा, जीरो एंगल कैसे बनेगा बेटा, जीरो एंगल सोच रहे होगे तो आप ऐसे लाइन खींचना, इसको साइड करना, इस पर एक एरो बनाना, IC पे 0, और यहाँ पे जीरो एंगल लिख देना। समझ गए, जीरो एंगल होगा जिसमें एक ही एरो हो, ठीक है। अच्छा, कंप्लीट एंगल, फिर दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट एंगल में तो हम आपको बता दें, जैसे ये हमने बनाया ये एरो, बस इसमें क्या अंतर है कि इसको ऐसे करके सर्कल बना के यहाँ पे लिख देना आपको। ये है कंप्लीट 360, क्या है 360 है, समझ गए। यस, तो ये गोला होता है कंप्लीट एंगल में हो, संपूर्ण वाले में, ठीक है, 360 वाले में। और इसमें नहीं होता है, इसमें एक भी गोला नहीं होगा क्योंकि जीरो है, ये एक भी राउंड नहीं किया है, समझ गए। तो ये डिफरेंसेस होते हैं इसमें। तो आई होप कि आपको समझ गए होंगे। अब बात आती है रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण कैसे बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रतिवर्ती कोण ज़्यादा दिक्कत होती है बनाने में। जैसे देखो इसमें से 180 तक तो है ही है, लेकिन हमको 360 तक कोण होते हैं, सही है। 180 से ज़्यादा प्रतिवर्ती कोण होता तो आपको प्रतिवर्ती कोण कैसे बनाओगे, इसमें तो है ही नहीं चांदे में। तो उसका दिमाग हम बताते हैं आपको, ध्यान रखना, ठीक है। कैसे बनाओगे, जैसे टोटल होता है 360। अब आपको कितने का कोण बनाना है भाई, प्रतिवर्ती 180 से ज़्यादा, मान लो 200 का बनाना है। कितने का बनाना है, 200 का। तो ये प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि 180 से ज़्यादा है 180 से। तो क्या करना, 200 से इसमें घटा देना, माइनस कर देना, तो ये 0 हो जाएगा 6 और ये 160 आ गया। तब आपको क्या करना, 160 का बना देना है। क्या बना देना है, 160 का। चलो हम बना के दिखाते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है ना। 160 का बना लेते हैं। ये देखो हमने इस तरह किया, ये एरो हो गया, ठीक। यहाँ पे 160 का हम लोग बना के आपको हम थोड़ा सा जादू दिखाते हैं, ठीक है, कैसे आपको करना है। खैर, क्या भाई नहीं मिट रहा हुआ है, चलो खैर वो कुछ लग गया यहाँ पे, इसको छोड़ देना, आपको इग्नोर करना है, ठीक। इसको रखो यहाँ पे, ये हमने सेट कर दिया। अब हमको 160 का आया है माइनस करने पे, तो 0 से गिनो, यहाँ से एरो देखो इधर है, तो 0 से गिनते जाओगे 160, ये यहाँ पे आया, ठीक। ये हो गया हमारा, यहाँ पे चिन्ह बन गया। अब हम एरो लेंगे यहाँ से स्केल, और यहाँ से देन करेंगे हम इसको मिला, ठीक। ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हम इसको करेंगे, खींच देंगे, ठीक है। ये देखो ये 160 का बन चुका है, बन चुका ना। तो यहाँ पे क्या लिखें अब देखो, आप इसको अंदर की तरफ नहीं खींचना है, क्योंकि हम प्रतिवर्ती बना रहे हैं, रिफ्लेक्स। अंदर की तरफ अब आपको नहीं करना, बाहर की तरफ करना है। बाहर की, अंदर की तरफ 160 बना है, अब बाहर कितना बना है आपको, जो आप बनाना चाह रहे थे 200, क्योंकि 200 प्लस 160 क्या होगा, 360 होगा, समझ गए। यस, तो अंदर की तरफ बना 160, क्योंकि हम लोगों ने 160 बनाया है, लेकिन बाहर जो बन रहा वो 200 बना है। क्यों, क्योंकि हमने माइनस किया था तब 160 आया, तो माइनस कर दो। जितना प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स आपको 180 वाला से ज़्यादा बनाना है, तो आपको इसमें माइनस कर देना, जो आएगा उसको बना करके बाहर दूसरे साइड से आपको गोल गोल कर देना है।
और उसमें लिख देना वो मान जो आप बनाना चाहते हो, 160 नहीं लिखना, ठीक। वो सिर्फ ट्रिक है, समझ गए। तो 180 ज़्यादा इसी चांदे से आप बना लोगे। क्लियर है? यस। चेक करने के लिए हमारा सही है तो आप क्या करना, ऐसे आपने जो अंदर बनाया है 160 का और जितना आपको बनाना है 2, इसको प्लस कर लेना। 360 अगर आ रहा तो मतलब सही है आपका, समझ गए? यस। तो खैर हमने आपको बनाने के लिए दिया, अब आपको होमवर्क दे देते हैं हम। होमवर्क आपको ले लेना है, ठीक है। और आपको एंगल अब बनाना घर से है। अगर आपको डाउट होगा नहीं बनेगा, लेकिन हाँ नहीं बनेगा तो फिर से इसको देखना, फिर समझना। जो हमने रूल बताया अगर आपने उसको ध्यान रखा तो 100% आपसे बनेगा। अगर आप अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाएंगे, उस रूल के खिलाफ लगाएंगे तो नहीं बनेगा। चलिए आपको बनाना है, क्वेश्चन पहला है आपको बनाना है 0 डिग्री का, फिर बनाना है आपको 45 का बनाना है, फिर बनाना है आपको 90 का बनाना है, फिर आपको बनाना है 140 का बनाना है, फिर बनाना है 180 का बनाना है, फिर बनाना है 270 का बनाना है, फिर बनाना है 360 का बनाना है। ये एंगल आपको ड्रॉ करना है, बनाना है, ठीक, बिल्कुल। जब बन जाए तब कमेंट कर देना कि हाँ सर इस एंगल का मैंने बना लिया है, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंगल आखिर ड्रॉ कैसे करते हैं, कोण बनाते कैसे हैं। हमने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है। फिर भी डाउट है आप कमेंट करना, हम बता देंगे, बट आपको ध्यान से सुनोगे तो बन जाएगा, ठीक। तो चलिए खैर हम लोग मिलते हैं। अब चैप्टर 3 कल से चालू करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से। तो आपको इतना तक बढ़िया समझ लेना, बार बार देखो जब तक समझ में ना आए, समझ गए? बिल्कुल। वैसे भी अगर ध्यान दोगे तो एक बार में आ जाएगा। तो अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करना और लाइक करना, वीडियो को लाइक करना। लाइक करने से आपकी अटेंडेंस लग जाती है, हमें पता चलता है कितने लोग ऐड हुए थे। और कमेंट करते हो तो हमें पता चलता है कि आपने उसको लिख लिया है और आपको पसंद आया है, समझ गए? यस, ये चीज़ें आपको ज़रूर रखना है ध्यान। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।